जय जोहर, मैं हूं तपेश जैन और पूरे देश में गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। इसके साथ में माहौल भी बहुत गर्म है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं 5 साल बाद में। लोकसभा का देश का भविष्य निर्धारित करेगा। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसे मोड़ पर है चुनाव जहां पर लगता है कि बहुत सारे ट्रेंड और बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं एक वर्ड देख रहा था सेफोलॉजी, कि चुनाव की क्या ट्रेंड है, चुनाव का क्या नतीजा आएगा वो तो 4 तारीख के बाद में ही पता चलेगा। मेरे साथ में मैं मुकेश जैन साहब के ऑफिस में हूं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष है। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए कि बहुत सारे क्लाइंट आपके बॉलीवुड से भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, चाहे आप शेखर सुमन की बात कर लें, राज बब्बर की बात कर लें, और इसके अलावा अजरुद्दीन की बात कर लें, राज कुंद्रा की बात कर लें, संभावना सेठ की बात कर ले, और बहुत सारे लोग सिर्फ मिलने के लिए रायपुर आते हैं आपसे कि क्या कुछ बातचीत है। गॉड गिफ्टेड है, वॉइस से आप कर लेते हैं। आपके साथ में ही डॉक्टर अभिषेक जैन हैं जो ज्योतिष विद्या के पारंगत है, और राहुल डोडवानी भी हमारे साथ में हैं। बहुत अच्छी कुंडली का अध्ययन करते हैं, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन बहुत बढ़िया करते हैं। क्या लगता है डॉक्टर अभिषेक, आप किस तरीके से इस चुनाव में ज्योतिष गणना क्या कहती है? नतीजे तो अपनी जगह में हैं। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया, सेफोलॉजी जी। तो सेफोलॉजी में पूरी गणनाएं, पूरे आंकड़े के हिसाब से अपने को गणना करनी पड़ती है। तो ज्योतिष गणना के हिसाब से जो गुरु का ट्रांजिशन मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है वो बीजेपी के लिए पिछले चुनाव की अपेक्षा अच्छा नहीं है। तो जो संख्या है वो कम होने वाली है। वो 275 से 300 के बीच में एनडीए सिमट के रह जाएगी। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रह दशा जो चेंज हो उसके कारण उसके आधार पर ये गणना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा फैक्टर भी काम करेगा, लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से 275 से 300 के बीच में एनडीए आ जाएगा। वो गुरु चेंज हो रहा है, गुरु गोचर में चेंज हो रहा है, मेष राशि से वृषभ राशि में आ रहे हैं। 30 तारीख को ही चेंज होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ये 300 के अंदर में सिमट के रह जाएगी एनडीए। बहुत अच्छी बात है। राहुल डोडवानी हमारे साथ में, क्या कुछ कहोगे राहुल? सर, ट्रांजिट तो बहुत मायने रखता है गुरु का। हर साल 1 साल के लिए होता है और वृषभ राशि में हो रहा है, जो कि अगर हम भारत की कुंडली से देखें तो लग्न में हो रहा है। दूसरी बात, आपको पहले से ही ट्रेंड दिख रहा होगा अभी कि वोटिंग बहुत कम हो रही है नॉर्थ इंडिया में। उसका कारण है कि ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और जहां आप गणना कर लीजिए या आंकड़े बताते होंगे पिछली बार के और पहले के, कि जहां वोटिंग कम होती है वहां ये जो ट्रेंड चल रहा है बीजेपी का, उसको नुकसान होता ही होता है। तो इस बार सीट तो बना लेगी, पार्टी बना लेगी, गवर्नमेंट बना लेगी, लेकिन सीटों में थोड़ा सा कमी आ सकती है। हम लोग सेफोलॉजी का वर्ड भी पढ़ रहे थे पत्रकारिता के हिसाब से। मैं अपनी बात बता दूं कि ये बात बड़ी चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग के परसेंटेज बाकी जगह से बहुत कुछ कम हो रहे हैं, और ये कुछ एक अलग तरीके का संकेत दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बात का अलग तरीके से अर्थ भी निकाल रहे हैं। ज्योतिष भी है हमारे साथ में, मुकेश जैन साहब भी है। वॉइस भी देख के और बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ें देखकर क्या कुछ कहेंगे गुरुदेव? आप तो ख्याति प्राप्त हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं। पिछले बार मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान में सारा जब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ जाएगी, तो गुरुदेव की एक भविष्यवाणी थी कि बीजेपी जीतेगी, और वो जीती। ये वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था। क्या कुछ कहेंगे इस बार? तपेश जी नमस्कार। अभी जैसे अभिषेक जी बोले, राहुल जी बोले थे कि लगन में गुरु आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, मतलब गुरु अस्त भी है। तो बीजेपी की सब मिलाकर 303 थी बीजेपी की पहले, अब नियरेस्ट 280-82 सीट आएगी। एनडीए की 305 के अंदर आकर रुक जाएगी। मतलब आएगा तो मोदी आएगा, ये बात पक्की है। मोदी जी आएंगे, ये हम मानते हैं, मगर ये ओनली 2026 जुलाई तक ही रहेंगे। 2026 तक रहेंगे। अभी तो 24 चल रहा है, मतलब 2 साल है। आप सत्ता परिवर्तन भी देख रहे हैं कि व्यक्ति भी चेंज हो सकता है। हाँ, अमित शाह जी बन जाएंगे, अमित शाह बनेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात बोल रहे हैं आप जी। तो छत्तीसगढ़ में 8-3 का हिसाब है, और बृजमोहन जी चुनाव जीते हुए हैं, मगर जो पब्लिक बोल रही है 8 लाख से 10 लाख से वोट जीतेंगे, 2.5 से 3 लाख के बीच के अंदर जीतेंगे। क्या लगता है? आप मध्य प्रदेश को भी देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी 29 सीट है,
25 और 29 का फर्क है। राजस्थान का भी है, 25 सीट है, तो ये मान के चलो 18-25 का फर्क है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सब बात जगह करें ये तो स्टेट में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में ये बीजेपी लूज कर रही है, थोड़ा थोड़ा लूज कर रही है। और बीजेपी भ्रम में जी रही है कि 400 पार, ये नहीं आना 400। एक टोटका भी कहते हैं कि जिसने ये आंकड़ा दिया, मतलब पिछले बार जो 2-3 बार हो चुका है, कांग्रेस ने कहा 75 पार निपट गए। इससे पहले भी जोगी जी थे, उन्होंने भी कहा 70 पार, वो भी निपट गए। तो एक आंकड़ा जो देते हैं कि अगर कोई फिक्स कर दिया, वो एक मेरा अनुमान है। सर ये जो मीडिया वाले बोलते हैं पोलिंग कर दिया, वो क्या क्या बोलते हैं जी, अपने सर्वे कर लिया, वो कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं। खेल घरों का है। गुरु अस्त पड़ रहा है, शुक्र भी अस्त हो रहा है, 7 मई तक अस्त रहेगा गुरु, तो कहां से बीजेपी आ जाएगी? किस बात की बीजेपी आ जाएगी? मैं ये मान के चलता हूं कि ज्योतिष का, जैसा मैंने सनातन धर्म पे एक किताब भी की है, ज्योतिष अपने आप में एक बड़ी विद्या है और एक बड़ा शास्त्र है और विज्ञान सम्मत है। ये ग्रह नक्षत्रों की जो दिशाएं होती है ब्रह्मांड में, इतनी सारे जो आकाश पिंड है और आकाश गंगा है, जो नक्षत्र चेंज होते हैं, उसका मानव जीवन पे बड़ा असर होता है। क्या कुछ कहोगे राहुल, ये बात सही है कि बड़ा असर पड़ता है? एकदम सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। हर चीज में ज्योतिष का असर पड़ता है। हमारे ज्योतिष में आप ये देखेंगे कि कई हजार सालों से गणना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, जो कि अभी 50-100 साल पहले अंग्रेजों ने उस चीज को वेरीफाई किया है। तो ये सब चलते रहता है। हम ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक और पानी का कारक कहते हैं। आप जो समुद्र रहता है उसका डिफरेंस पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में साफ देख सकते हैं। तो सर हर चीज में ज्योतिष का फर्क पड़ता है। उसको ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो शांत रहती है इस समय में, पूर्णिमा के समय में तो शांत मन हो जाता है। डॉक्टर साहब सही बात कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% आपने कि जैसे हमारी गणना है नए साल वाली, पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा के हजारों साल पहले हमारे लोगों ने बता दिया। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं 100% हमारी गणनाएं सही हैं और हमारी गणनाओं को तो नासा भी मानते हैं। उनके पास इतने तथ्य नहीं है, उनके पास इतने आंकड़े नहीं है जितने हमारे भृगु संहिता में और दूसरे शास्त्रों में आंकड़े हैं। और जैसा मुकेश जी ने भी जो बताया और राहुल जी ने भी जो बताया, उसके हिसाब से गुरु अस्त है और शुक्र भी अस्त होने वाला है। ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी 300 के अंदर में सिमट के रह जाएगी। मैं गुरुदेव से भी बात करता हूँ, एक बड़ी आपके पास में विद्या है, आवाज से आप पहचान लेते हैं, देर रात तक आप गुरुदेव बैठे रहते हैं और उसके साथ में लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इसलिए बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स आती हैं आपके पास में और 1-2 जगह से जुड़े हुए भी हैं आप, वो प्रोफेशनल है, बातचीत है कि लोग फोन करते हैं और उनसे आवाज से अपनी ज्योतिष विद्या आप बताते हैं। उसको लगता है कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज डाउन जा रही है, डाउन लग जा रही है, डाउन जा रही है। लग रहा है कि इसकी वजह हाँ लग रहा है क्या 100% शुक्र भी अस्त हो रहा है, गुरु भी अस्त हो रहा है। जी जी, ये कंफर्म है। तो बहुत अच्छी बात है। अब नतीजे क्या निकलेंगे? एक राहुल और कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मुकेश सर कैलकुलेशन देते हैं जी वॉइस के हिसाब से, वो एकदम एक्यूरेट बैठती है। जैसे अभी मैंने इंटरव्यू में सुना 2026 जुलाई तक ही मोदी रहेंगे, ये एक बैंग ऑन प्रेडिक्शन हो सकती है 100%, क्योंकि इनकी कोई भी कही हुई बात जो वॉइस प्रेडिक्शन होती है मैंने आज तक फेल होते नहीं देखी है। तो ये इस चीज का बिल्कुल इंतजार रहेगा 2026 जुलाई का, जो इन्होंने प्रेडिक्शन की है। जुलाई भी दी है सर ने डेट? हाँ जुलाई 2026 बिल्कुल डेट भी फिक्स कर दी है। हाँ बताया। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया पाया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। क्या कुछ कह देंगे डॉक्टर साहब? मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर से और उनकी बोली हुई कोई भी बात असत्य नहीं हुई है। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनके ऊपर की गई सारी भविष्यवाणियां सत्य हुई है। तो मेरे ख्याल से इस पर भी गौर करना चाहिए और आने वाला हमको 2026 जुलाई का वेट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं कल एक फिल्म देख रहा था, जनेश्वर, लेगेसी ऑफ जनेश्वर, की चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन दादा जो गुरुदेव हुए प्रथम, वो जान लेते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये एक बड़ी विद्या थी। और कहते हैं भगवान महावीर स्वामी तो जान जाते थे आदमी को देख के कि इसका भविष्य क्या कुछ होगा। ध्यान से, साधना से और बहुत सारी चीजों से आता था। तो आप लोगों ने समय दिया और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक जो है उनके लिए भी बहुत उपयोगी ये बातचीत हो सकती है ध्यान में रखने के लिए। और ज्योतिष विद्या को तो मैं मानता हूं कि विज्ञान है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कोई फ्रॉड बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इस पर अमल करने की भी जरूरत है, क्योंकि एक डॉक्टर हैं ये,
जो नब्ज को पकड़ के उसके रोग का और उसकी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है उसके जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर भी है, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेम।